हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल कोडिंग की सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं नंबर्स को स्वैप कराना। दो नंबर्स हम स्वैप कैसे कराएं। स्वैपिंग यानी उनकी वैल्यू आपस में चेंज कर देना। तो चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पे, देखते हैं ये कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, स्वैपिंग कैसे कराएंगे। देखो, स्वैप यानी चेंज करा देना आपस में वैल्यूज़ को। तो पहले एक सिंपल सा कोड लिखता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। और इसको हम दो तरीके से करने वाले हैं स्वैपिंग को। स्वैपिंग जैसे दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे आपने कहा ए नाम का वेरिएबल है, उसमें आपने 10 स्टोर कर दिया। एक बी नाम का वेरिएबल है, उसमें आपने 20 स्टोर कर दिया। तो अभी ए के अंदर क्या है, 10 है, और बी के अंदर क्या है, 20 है। मैं चाहता हूँ ए के अंदर बी की वैल्यू आ जाए और बी के अंदर ए की वैल्यू आ जाए। तो वो कैसे करें हम। इसको करने के मेन दो तरीके हैं। तो मेथड वन क्या है, हाउ टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। पहले इससे काम करेंगे। फिर दूसरा होगा हाउ टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। बाद में उससे भी काम करेंगे। पहले हम थर्ड वेरिएबल का यूज़ करेंगे स्वैपिंग कराने के लिए। मान लो मैंने एक सी नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। तो हमारा टास्क ये है कि हमें ए और बी की वैल्यू आपस में इंटरचेंज करानी है। ए की वैल्यू बी में डाल देना है, बी की वैल्यू ए में डाल देना है। समझे। तो हम सी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, सी के अंदर हमने क्या किया, सी के अंदर उससे पहले हम देख लेते हैं कि अभी ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। प्रिंट एफ, आपने कहा वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा ए। फिर आपने लिखा यहाँ पर वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश एन कॉमा बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये आपने किया। जरा इसको हम प्रिंट करा के देखें। आपने प्रिंट कराया, देखो ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। इसमें एक की कर देते हैं वैल्यू ऑफ ए बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ बी बिफोर स्वैपिंग। तो अभी इनका आंसर ये है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर किया सी के अंदर मैंने ए की वैल्यू स्टोर कर दी। यानी जो वैल्यू सी के अंदर थी, जो वैल्यू ए के अंदर थी, वो आपने सी में स्टोर करा दिया। और ए के अंदर आपने बी की वैल्यू स्टोर करा दी। समझे बात को। फिर बी के अंदर आपने सी की वैल्यू स्टोर करा दी। अब यहां पर देखते हैं, इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या होता है। वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैपिंग, वैल्यू ऑफ बी आफ्टर स्वैपिंग। आप देख सकते हैं ये आपका आंसर आ गया है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, कुछ गैप मेंटेन करते हैं। मैंने स्लैश एन अप्लाई कर दिया। अब देखते हैं क्या आ रहा है। वैल्यू ऑफ ए बिफोर स्वैपिंग इज 10। ऑब्वियस सी बात है, ए की वैल्यू 10 थी। वैल्यू ऑफ बी बिफोर स्वैपिंग इज 20। ऑब्वियसली 20 था। बट जैसे ही आपने स्वैपिंग कराया तो क्या हुआ, वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैपिंग इज 20, वैल्यू ऑफ बी आफ्टर स्वैपिंग इज 10। देख रहे हैं आप ये। तो कैसे हुआ, ये बड़ा आसान है। तो आपने क्या किया, ए की वैल्यू को सी में स्टोर करा दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, ए आपका खाली हो गया, ब्लैंक हो गया। फिर आपने खाली ए के अंदर क्या किया, बी की वैल्यू असाइन करा दी। यानी ए आपका ब्लैंक हो गया था, तो फिर ए के अंदर बी की वैल्यू स्टोर कर दी है। बी में क्या था, 20 था, 20 जो है ए में आ गया। ए हो गया हमारा ब्लैंक, सॉरी बी हो गया ब्लैंक। फिर बी के अंदर क्या किया, बी के अंदर सी की वैल्यू स्टोर करा दी। सी में क्या था, ए की वैल्यू थी, तो जो कि 10 थी, तो 10 जो है बी के अंदर आ गया। तो इस तरह से आपने बड़ा सिंपल तरीके से एक थर्ड वेरिएबल का यूज करके दो नंबर्स की वैल्यूज को स्वैप करा दिया। आप चाहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करना है, मुझे दो वेरिएबल के थ्रू ही स्वैपिंग करानी है। तो वो काम कैसे करें, चलो उसको भी करके देख लेते हैं।
तो बड़ा आसान है, उसके लिए भी आप क्या करेंगे, ये लाइन तो आपको लिखनी ही होती है, तो एक काम करता हूँ, इसे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और मुझे क्या करना है, दो नंबर्स स्वैप कराने हैं। तो मैंने कहा इंट a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20 मान लीजिए। तो एक काम करते हैं, ये लाइन में कॉपी करा के यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो अभी a की वैल्यू क्या है, जो आपने असाइन की है वही है, और b की वैल्यू क्या है, जो आपने असाइन की है वही है। अब इसको हम देखो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से स्वैपिंग कराने वाले हैं। हमने क्या किया, a इक्वल टू a प्लस बी किया और b इक्वल टू क्या कर दिया, a माइनस बी कर दिया, और a इक्वल टू क्या कर दिया, अगेन a माइनस बी कर दिया। अभी देखते हैं कि ऐसा करने से क्या हुआ है, क्या स्वैपिंग हुई है या नहीं हुई है। आई थिंक हो जाना चाहिए। यस, स्वैपिंग हो। मैं भी एक्सप्लेन करूंगा क्या हो गया। वैल्यू ऑफ a बिफोर स्वैपिंग 10, वैल्यू ऑफ a आफ्टर स्वैपिंग 20। b की वैल्यू 20 थी, b की वैल्यू 10 रह गई है। तो स्वैपिंग कितनी आसानी से हो गया है। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, a इक्वल टू a प्लस बी, यानी a के अंदर a और b का टोटल आ गया है। a और b का टोटल कितना हुआ, 30 हुआ। 30 जो है a के अंदर आ चुका है। और b के अंदर क्या आएगा, b के अंदर आएगा a माइनस बी। तो a की वैल्यू कितनी हो गई थी, 30 हो गई थी। 30 में से आपने b की वैल्यू जो कि 20 है वो माइनस कर दिया, तो कितना बचा यहाँ पर, 10 बचा। तो b की वैल्यू 10 हो गई है। दूसरे में क्या है, a इक्वल टू a माइनस बी। a की वैल्यू कितनी थी, 30 थी, और b की वैल्यू आपकी 10 थी। तो 30 में से 10 चला गया तो 20 बचा। तो इसको आप पेपर पे करके देखिए, आपको मालूम पड़ेगा। तो कितना इंटरेस्टिंग तरीके से बिना किसी थर्ड वेरिएबल का यूज किए आपने वैल्यूज को स्वैप करा दिया है। देख पा रहे हैं आप। इस तरह से एक तरीका आपका ये था जहां आपने थर्ड वेरिएबल का यूज किया है, और सेकंड मेथड आपका ये है जहां पे आपने किसी भी थर्ड वेरिएबल का यूज किए बिना वैल्यूज को स्वैप करा दिया है। कितना इंटरेस्टिंग तरीका था। थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको लगानी पड़ेगी यहाँ पर, ये लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। इसको कॉपी भी करके देखो, आपको समझ में पक्का आ जाएगा। कोई डाउट है, क्वेरी है, मुझसे कमेंट करके पूछिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको री एक्सप्लेन कर दूंगा, बट मैंने आपके लिए छोड़ दिया है क्योंकि सारी मेहनत मैं नहीं करूँगा, थोड़ा सा मेहनत आप भी करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अब जो अगली 5-6 वीडियोस आने वाली हैं, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ क्रिएटिव हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं। जैसे फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है, और भी कई सारी चीज़ें हैं आपकी, जैसे नंबर्स को रिवर्स करना। तो कुछ स्पेशल प्रोग्राम बनाने वाले हैं अगले 5-6 वीडियोस में। तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और कुछ नया सीखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।